नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे खाली समय का सही इस्तेमाल किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। चलिए साथ में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। ये देखिए, पूरी दुनिया में पता है कितने अरबपति हैं? सिर्फ 2775। पूरी आबादी के हिसाब से देखें तो ये बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। और हाँ, दौलत वो तो इनके पास बेहिसाब है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ वो कुछ हजार अरबपति और दूसरी तरफ लगभग 68 करोड़ लोग जो गरीबी में जी रहे हैं। मतलब ये फासला कितना ज्यादा है ना? सच में ये सोचने वाली बात है। तो सवाल यही है, आखिर इतना बड़ा फर्क है क्यों? ऐसा क्या है कि कुछ गिने चुने लोग ही कामयाबी के बुलंदियों को छुपाते हैं? इसका जो जवाब है ना, वो अक्सर हमारी नजरों से चूक जाता है। असली फर्क काम के घंटों में नहीं है, नहीं, बल्कि इस बात में है कि काम के बाद जो खाली समय मिलता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और यही यही वो चीज है जो एक कामयाब इंसान को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देती है। तो सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे जरूरी आदत वो है हेल्थ पर फोकस। इसको ना एक काम की तरह मत देखिए, ये वो नींव है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत टिकी होती है। चलिए जरा इसे और समझते हैं। अब ये देखिए, ये बात सच में काफी चौंकाने वाली है। भारत जैसे बड़े देश में सिर्फ 30% लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं। और सबसे कॉमन बहाना क्या होता है? टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो जानते हैं कि हेल्थ के लिए निकाला गया समय कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा एनर्जी देता है, ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। एक बहुत ही कमाल के लेखक हैं नसीम निकोलस तालिब। उन्होंने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है, एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल का मतलब है वो चीजें जो प्रेशर में टूटती नहीं, बिखरती नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। और जानते हैं क्या? हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा ही है। इसको ऐसे समझिए, बहुत ही आसान है। एक फोन, उस पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? स्क्रीन टूट जाएगी, बिखर जाएगा, है ना? लेकिन जब हमारे शरीर पे वर्कआउट का प्रेशर पड़ता है तो वो खुद को रिपेयर करता है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो अगली बार जब वर्कआउट हो तो याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ पसीना बहाना नहीं है, ये खुद को और मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रोजाना बस 20 से 30 मिनट, बस इतना ही काफी है बॉडी को लंबे समय तक फिट और एक्टिव रखने के लिए। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी एक जबरदस्त बूस्टर का काम करता है। ओके, तो पहली आदत हुई हेल्थ। अब चलते हैं दूसरी आदत पर, और वो है लगातार नई स्किल सीखना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो समय के साथ। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न मिलना तय है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि नई स्किल सीखकर वो मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कॉपीराइटिंग, ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स है। असल बात यह है कि अपने फील्ड की डिमांडिंग स्किल्स को पहचानना और उन्हें सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सारी स्किल्स से भी ऊपर एक स्किल है, और वो है पैसों को मैनेज करना सीखना, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन। कोई इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसे अपना पैसा मैनेज करना नहीं आता तो लॉन्ग टर्म सक्सेस बहुत मुश्किल है। पैसा काम कैसे करता है ये समझना गेम चेंजर है। अब आती है हमारी तीसरी आदत, रोजाना किताबें पढ़ना। इसे एक तरह का शॉर्टकट समझिए, उन लोगों के ज्ञान और अनुभव को हासिल करने का शॉर्टकट जो उस रास्ते पर पहले ही मीलों का सफर तय कर चुके हैं जिस पर हम चलना चाहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? वॉरेन बफेट। वो खुद कहते हैं कि उनकी इतनी बड़ी कामयाबी का बहुत बड़ा क्रेडिट बेंजामिन ग्राहम की एक किताब को जाता है। जरा सोचिए, एक किताब जिसने दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक को बनाने में मदद की। और ये सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए पढ़ना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो किताबें करती क्या हैं? वो हमें दूसरों के तजुर्बे से सीखने का मौका देती हैं। हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उनके आइडियाज से सीख सकते हैं, उनकी कामयाबी के पीछे की वजह जान सकते हैं। और सबसे जरूरी बात,
हम उन गलतियों को करने से बच सकते हैं जो वो पहले ही कर चुके हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी चौथी और आखिरी आदत पर, और ये है एक साइड हसल शुरू करना। मतलब अपनी जॉब के साथ साथ इनकम का एक और जरिया बनाना। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी कदम है। और गुड न्यूज़ ये है कि आज के डिजिटल ज़माने में साइड हसल शुरू करना पहले से कई ज़्यादा आसान हो गया है। इसके लिए क्या चाहिए? बस एक स्मार्टफोन, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक बढ़िया सा आइडिया। दैट्स इट। इस सोर्स में खास तौर पर वीडियो प्लेटफॉर्म्स को रेकमेंड किया गया है क्योंकि इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन कोर्स बनाना, बहुत कुछ है। ज़रूरी बात यह है कि कहीं से शुरुआत की जाए। तो ये थी वो 4 आदतें। हमने चारों को एक-एक करके समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और ये समझते हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल किया जा सकता है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं वो 4 चाबियां जो किसी के भी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती हैं। वो हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, नई स्किल सीखते रहना, रोज किताबें पढ़ना और एक साइड हसल शुरू करना। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हमारा जो खाली समय है वो एक बहुत कीमती एसेट है, एक संपत्ति है। ये हम पर है कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस कीमती समय को हम सब कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं।